धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले एक बार फिर बुलंद दिखते हैं। इस बार कुरुक्षेत्र के जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत को ही जान से मरवाने की धमकी मिलने का आरोप है। जेल अधीक्षक की शिकायत पर आरोपी गौरव सैनी के खिलाफ 186, 504, 506 आईपीसी के तहत थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई है। जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत ने मामले की जानकारी विस्तार से दी कि गौरव नामक व्यक्ति जेल के बंदियों से मुलाकात करवाने में जेल में बंद लोगों का सामान भिजवाने के लिए जेल के सामने बने चाय के खोखे पर डेरा डाले बैठा रहता है और उसने बहुचर्चित सोनू के हाथ कटवाने के आरोपी राणा गैंग के कुरुक्षेत्र जेल में बंद खूंखार कैदियों के साथियों के कपड़े में सामान भिजवाने का प्रयास किया, जो किशोरी लाल की जागरूकता से सफल नहीं हो पाया, जिस पर उसने जेल में कार्यरत किशोरी लाल को पेट्रोल पंप पर धमकाया कि सोनू के तो सिर्फ हाथ कटवाए हैं, तेरी टांगे कटवा देंगे। यही नहीं, गौरव ने जेल में कार्यरत मुलाजिम को 10,000 क्यों दिए, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और उनसे ही गाली गलौज अभद्र भाषा में देख लेने की बातें कहने लगा, जिस पर गौरव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वहीं सेक्टर 7 चौकी प्रभारी रमनदीप कौर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि गौरव सैनी के खिलाफ जेल अधीक्षक को धमकी देने में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का अभियोग अंकित किया गया है। जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसे कार्रवाई होगी। वहीं गौरव सैनी खुद को पाक दामन बताते हैं। ये क्या मामला है, क्या धमकी मिली है और क्या आपराधिक मामला दर्ज कराया गया? ऐसे है जी, एक ना गौरव नाम का लड़का है, मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानता, तो उसका पता चला था तो कई दिन से उसको जेल के आसपास देखा जा रहा था। उसे जैसे मुलाकात पे आना, मुलाकात करके जाना, मतलब मुलाकातियों जो मुलाकात पे आते हैं उनसे मिलना, उनके परिजनों से मिलना। यहाँ बाहर एक चाय का खोखा है, वहाँ पे वो बैठा रहता है, सारा दिन बैठा रहता है, सुबह से लेके शाम तक। और जो मुलाकात पे लोग आते हैं, जिनकी मुलाकात नहीं हो पाती या जिनका सामान नहीं जाता अंदर, तो उनसे पता चला था कि वो कोई साठगांठ करता, उनसे पैसे लेता है ऑफिसर्स के नाम के, मुलाजमों के नाम के, कि मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूँगा, तुम्हारा सामान अंदर भिजवा दूँगा। तो कुछ दिन पहले उसने एक ऐसे ही एक हरकत की। यहाँ पे मेरे पास 7 जो है खूंखार जो मुजरिम है वो बंद है। आपने देखा होगा पीछे काफ़ी एक न्यूज़ चली थी कि वो हाथ काट के साथ ले गए राणा गैंग के जो बंदे, तो वो मेरे पास यहाँ पे बंद है, जिनकी 24 घंटे की मैंने बंदी रखी हुई है और उनकी मुलाकात मेरी बिना परमिशन की मुलाकात भी होगी और किसी तरह का उनको सामान वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये सब मैंने रोक लगा रखी है। तो उसने, गौरव सैनी ने, बाद में पता चला कि वो सैनी नाम है उसका, और उसने क्या किया कि कोई XYZ किसी बंदी को तैयार करके उसके कपड़ों में उनके कपड़े और कुछ सामान वो उसने अंदर जेल से उन तक पहुंचाने की कोशिश की। तो मेरे एक मुलाजिम को पता चला और उसने वो वहीं रुकवा दिए वो कपड़े और अंदर नहीं जाने दिए। और जब उसको पता चला गौरव को कि फलां मुलाजिम ने, जिसका नाम किशोरी लाल है, कि उसने ये कपड़े जाने नहीं दिए, उसने रुकवा दिए, तो उसने पेट्रोल पंप पे, जो इधर पेट्रोल पंप है हमारा सरकारी जेल का, वहाँ जाके उसने उसको धमकाया, उसके साथ गाली गलौज की, उसको बद्दी गालियाँ दी और उसे ये यहाँ तक धमकी दी कि उस एक बंदे को तो हमने सिर्फ हाथ ही कटवाए हैं, तेरी मैं टांगे कटवा दूँगा, तू जानता नहीं मेरे को, मैं कौन से गैंग से संबंध रखता हूँ, ऐसा करके उसने कुछ कहा। मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है, तो मैंने वो एप्लीकेशन मार्क करके अपने डिप्टी को दे दी कि इस पर जो है रिकॉर्ड वगैरह वो करें। लेकिन काफ़ी टाइम से इसकी हरकतों को नोटिस किया जा रहा था। और फिर एक बात और सामने आई कि इसने एक हमारे मुलाजिम को 10,000 रुपये दिए। यहाँ जो चाय का खोखा है वहाँ पे इसने 10,000 रुपये रखे, मुलाजिम ने वहाँ से लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये शक हुआ कि ये जो पैसे हैं किसी गलत काम के लिए दिए गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कोई किसी बेवजह देता नहीं किसी को। तो जब मैंने अपने मुलाजिम से पूछा, मेडिकल लीव पे चल रहा था वो, और उससे मैंने पूछा कि तू बता कि ये तूने पैसे किस लिए लिए, तो उसने बोला मैंने 5,000 रुपये जो है वो उधारे इसको दिए थे। मैंने उसको बोला कि अपने फ़ोन से बात करवा और फ़ोन को स्पीकर पे रख। तो स्पीकर पे फ़ोन रख के जब उसने बात करवाई तो ये मैंने इससे पूछा कि भाई कौन बोल रहा है। मैंने पर्सनल काम के लिए लिए थे और वो दिए। तो बोला पर्सनल काम तुम्हारा क्या है, इससे क्या पर्सनल काम हो गया? तो बोला कि तुम्हें क्या लगे और तुम्हारा मेरी पर्सनल काम से क्या मतलब है। इस तरह से वो बहसबाजी करने लग गया और उसने फिर गाली गलौज की, मतलब गलत ढंग से बोला
कि उसमें दम है तो तू मेरे को रोक के दिखा, मैं आऊँगा, तेरे से जो बनता है तू कर ले, और अभी मैं सेक्टर 3 बैठा हूँ, यदि तेरे में इतना दम है तो ऐसे ऐसा करके तू कर ले। और उसने मेरे को काफ़ी भद्र भाषा का प्रयोग किया और गाली गलौज भी किया, और साथ में उसने धमकी भी दी कि ऐसे ऐसे करके मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। ठीक है जी। मैंने उसकी कंप्लेंट दी थी, एसपी साहब से बात की, मैंने अपने डीजी साहब से बात की, और फिर मैंने उसकी कंप्लेंट दी थी, और आई थिंक उसके खिलाफ़ पता चला है कि FIR दर्ज हो गई, बट अभी उसे अरेस्ट नहीं किया गया। और अभी देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्योंकि मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि वो जो हाथ काटने वाली क्रिया है या जो भी है, कहीं ना कहीं इसका कुछ ऐसे गैंग से संबंध है। क्योंकि अब देखिए, आप देखिए, जो एक अधिकारी को यहाँ तक बात सुना सकता है, कह सकता है। और इसके खिलाफ मैंने सुरेंद्र गौरिया जी को, जो हमारे यहाँ के कप्तान हैं जिला कुरुक्षेत्र के, उनसे आग्रह किया कि इसके खिलाफ जो है विभागीय ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो उसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी है, जिसका मेरे को देर रात्रि पता चला कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, बट अभी तक उसकी अरेस्ट नहीं हुई। तो मैं यही आग्रह करूँगा जो हमारे अधीक्षक महोदय हैं सुरेंद्र गौरिया जी, कि उसकी अरेस्ट की जाए, और साथ में मैंने ये कहा है कि उसके जो फ़ोन है, फ़ोन जब्त किया जाए उसका, ताकि पता चल सके कि उस फ़ोन से उसने किस किस के साथ उसके लिंक हैं, और किन किन के साथ उसका उठबैठ है, और किन किन के साथ, बेशक वो मेरे मुलाजिम हो, मेरे ऑफिसर हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी उसमें यदि मेरा कोई मुलाजिम या मेरा कोई अधिकारी उसमें लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी व विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। एक जेल सुपरिटेंडेंट ने मामला दर्ज कराया है, क्या मामला है? ये शिकायत प्राप्त हुई है जी, गौरव सैनी है कोई है, उसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, और जिस पे हमने अभियोग अंकित कर दिया है, और जिसकी तफ्तीश जारी है जी। जैसे तथ्य सामने आएंगे, सबूत आएंगे, उसके बाद कार्रवाई कर दी जाएगी। तो क्या धमकी देने का मामला? हाँ जी, धमकी देने का भी है, और एक सरकारी कार्य में इंटरफेयर करने का भी है। तो शिकायतकर्ता कौन है मैम? पुलिस अधीक्षक जेल हैं श्री सोमदत्त जी। था 11:30-12 बजे के करीब जी। तो आया 9 नंबर से, तो मैंने उठाया, तो उन्होंने बोला कि लो जी सुपरिटेंडेंट साहब से बात करो। तो बात करने लगे, मैंने पूछ लिया हाँ जी, तो मतलब कि रूडली भी बात करने लगे बहुत। तो जो बात हुई मेरे साथ, बोल रहे तू जेल पे आ जा, देख लेंगे तेरे को, तेरी टांगे तोड़ देंगे, तू सामने आके दिखा भी। मैंने कहा जी आप बोल कौन रहे हो? तो कह रहे बस तू जेल के सामने आ जा, फिर बताते हैं तेरे को। इस तरह की बातचीत हुई थी। वो नाम तो जो जिसके फोन से फोन आया था उन्होंने बोला था कि लो जी सुपरिटेंडेंट साहब से बात करना। हाँ जी, गालियां भी दे रहे हैं बिल्कुल। मैंने तो देखा भी नहीं जो उनको आज तक कौन है कौन नहीं। जी एक है मेरे नोन है, मुलाजिम थे, तो उनसे मेरा थोड़ा बातचीत होती रहती है, आना जाना भी, अगर भी आना जाना है तो उसके बारे में पूछ रहे थे, मैंने जो बता दिया बस उसके बाद सीधा ही अपने मतलब की गाड़ी गलौज। जो मेरा उनके गेल मुलाजिम के साथ है, जो है मेरे मतलब की नोन है, दोस्त है 4-5 साल से जी, वैसे ही रहता है लेन देन, मतलब की कोई इस तरह का कोई वो नहीं है। मेरे पास उसका भी प्रूफ है कि मैंने क्रेडिट लिया था उनसे कि मैं 10 चौकी में देके आया हूँ दरखास्त। मेरा नाम गौरव है जी।